आप सभी को बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ द मोमेंट दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर। आई हैव विद मी one singer who is so versatile and who just sings from the soul. इसीलिए तो soulful singers के बारे में जब भी हम बातें करते हैं we always think about him, यानी कि जावेद अली। जावेद जी, welcome to Bay Area. How are you? Thank you very much. I'm fine. Thank you so much. जावेद जी, शुरुआत से शुरू करते हैं। I know that you come from a musical family. आपके पिताजी कव्वाली सिंगर थे and you have heard about like all different genres of music from home as well. पर ये बताया कि आपको कैसे पता चला that you are very much into singing and did you ever think that you wanted to be a playback singer? Actually बहुत लंबी कहानी है लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्म प्लेबैक सिंगर बनूंगा। बिकॉज घर में ना थोड़ा जो माहौल था म्यूजिक का वो सेमी क्लासिकल गज़ल गायकी उस तरह का माहौल था। तो फिल्मी गाना हमें पहले लगता था कि बड़ा आसान होता है, वो तो कोई भी गा सकता है, क्यों वो नहीं करना है। बट ऐसा नहीं है। हर चीज़ अपने आप में उसका एक अपना एक दायरा होता है, उसका एक अलग हर चीज़ का अपना एक कहते हैं ना आप एक मज़ा होता है हर चीज़ का। तो जब मैं मुंबई आया तो मुंबई आने के बाद में ना मैंने बहुत लोगों को मिला। मैं कुछ करने के लिए नहीं आया था कि मैं अपना करियर बनाने आया था, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आया तो मैंने बहुत सारे लोगों को मिला और एक दिमाग में घंटी बजी कि एक आर्टिस्ट को वर्सटाइल होना चाहिए। तो म्यूज़िक के आस-पास के जितने भी जॉनर्स हैं उसमें वो गा सके, वो उसको एक्सप्लोर कर सके। तो नाम भी है, ऐसा भी है, तो क्यों ना फ़िल्म सिंगिंग में ट्राई किया। बिकॉज़ उसमें ना आप ना कुछ भी कर सकते हो। अपना उसमें आपको अगर भजन गाने का मौका मिलेगा तो भजन भी गाएँगे आप, कव्वाली गाने का मौका कव्वाली भी गाएँगे, क्लासिकल गाने का मौका मिला तो क्लासिकल भी गाएँगे, रोमांटिक गाने का मौका मिलेगा तो वो भी गाएँगे। तो हर तरह का गाना और चौमुखा बनता है, वर्सटाइल बनता है। तो इसलिए मैंने प्लेबैक सिंगिंग चुना बाद में और फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। दैट इज़ सो अमेजिंग। मैं यही बताना चाहती हूँ आप सभी को कि इनका जो लाइफ है ना, ये दिस इज़ नो लेस दैन अ फेयरी टेल। जितना तक मुझे बताया, आपने इतना स्ट्रगल किया एंड नाउ आप क्या है वो तो हम ही कह सकते कि हम आपको सुनते हैं। तो ये बताइए, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे डिड इट अफेक्ट योर माइंड? जैसे कि आप रियाज़ करते हैं हमेशा, तो उस टाइम पे आपको क्या लगा? हाउ कम दिस, ये जो ज़िद है आपके अंदर, हाउ कम इट केम इनसाइड यू एंड व्हाट रोल डिड इट प्ले? तो जब मैं मुंबई आया था तो मुंबई में ये सोच के आया था कि कुछ करके ही वापस जाना, नहीं तो वापस ही नहीं जाना। अब आप ना एक धुन लेके आते हो ना कि ना कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, तभी कुछ हो पाता है। और जब आपको कुछ खोने का डर नहीं होता ना, तब और ज़्यादा आप अच्छा उसमें मेहनत करते हो और ज़्यादा, और आपको उस अचीवमेंट भी मिलता है। जब आप डरते हो, जब आपको कुछ खोने का डर रहता है, तो फिर कहीं ना कहीं एक आपके पाँव में बेड़ियाँ पड़ जाती हैं, आपके कुछ ना कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं लाइफ। तो मैंने कहा कुछ बन के ही जाना है। मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत लोगों के साथ, बहुत अलग-अलग लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सोचा नहीं था कि इतना लोगों का प्यार मिलेगा और इतना लोग चाहेंगे। तो ये बताएं, जब आपने स्टार्ट की अपने जो करियर, उसमें ये कौन सा टाइम था जब आपको लगा कि आप कुछ बन गए सेलिब्रिटी? व्हाट वाज दैट मोमेंट? ये क्या हुआ था कि आपको लगा कि अच्छा मैंने ये अचीव कर लिया? एक्चुअली आर्टिस्ट को ना मरते दम तक ये कभी नहीं लगता कि उसने कुछ अचीव कर लिया, कभी नहीं लगता है। अगर उसने कर लिया तो फिर वो आगे उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है। बट अगर आपको बताना पड़े कि आपका करियर कहाँ से शुरू हुआ था या कहाँ से कहते ना गाड़ी चल पड़ती है, तो वो था 2006-7 से जब मेरा पहला गाना आया था नकाब फिल्म का, एक दिन तेरी राहों में गाँव में। सो वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। बल्कि उससे पहले ये कजरारे गाना भी आया था, वो भी इतना बड़ा हिट हो गया था। तो धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आने शुरू हो गई थी और
काम मिलना शुरू हो गया था, लोग पहचानने लगे। सही मायनों में वहाँ से शुरुआत हुई। इट्स बीन 16 इयर्स ऑलमोस्ट। पर ऐसे तो आपने काफ़ी सारे जो म्यूज़िक हमारे हॉराइज़न के जो सुपरस्टार्स हैं उन सभी के साथ आपने काम किया है, और मैंने सुना है कि आप हमेशा चाहते थे कि आप ए आर रहमान के साथ काम करें, और वो भी ऐसा कुछ हो गया कि आपने किया। और एक के बाद एक गाना आपने ऐसा गाया, वो रोमांटिक हो या फिर वो सूफ़ी हो, हर एक में आपका अंदाज़ जो होता है वो एकदम अलग सा ही होता है। तो आई एम वेरी वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट मौला मेरे मौला और कुल फाया क्यों, क्योंकि वो एक गाना है जो पता नहीं मतलब हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट? इट्स लाइक व्हाट अ सॉन्ग, यही मैं कह सकती हूँ। तो आप ज़रा बताएँ हमें। एक्चुअली कुछ तो मैं थोड़ा-सा ना कह सकते हैं आप आस्तिक हूँ बंदा। कहीं न कहीं ना ऊपर वाले से कनेक्शन है, और जब इस तरह का कोई भी गाना मिलता है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो नेचुरली कनेक्ट हो जाता है। तो जब ये गाने मुझे मिले, तो इनफैक्ट मुझे भी पता नहीं था कि मैं इस तरह का स्टाइल गा पाऊँगा या नहीं। हाँ, ये था कि ना मेरे डैड की तरफ से कहीं न कहीं एक आपके डीएनए में होता है कि हुँ। भई वो स्टाइल से कुछ वो होता है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब ये गाने मिले तो मुझे ये बहुत ही ब्यूटीफुली रहमान सर ने उस स्टाइल को डेवलप किया और उसको निकाला, उसको निखारा। तो जैसे अर्ज़िया में गाना गा रहा था मौला मेरे, स्टाइल जो उसको उसको प्रेज़ेंट करने का जो स्टाइल डिफरेंट होता है, वो रहमान सर ने मुझसे निकलवाया और इस तरह से एक अलग स्टाइल बना। इनफैक्ट जब आप सूफ़ी गाने गाते हो, तो आप पूरी तरह से ना सरेंडर आपको जब तक नहीं करेंगे, तब तक वो उसका इम्पैक्ट, उसका जो एक माहौल है, वो नहीं बन पाएगा। तो बस बाकी मुझे भी पता नहीं मैं कैसे हो गया, लेकिन है ना बस जो 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 मन में था वो ऊपर वाले ने करवा दिया। बहुत थैंक्स टू ऑल माय फैन्स कि उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया मेरे हर स्टाइल को। ऑफ नॉट ओनली सूफी, नॉट ओनली रोमांटिक, बल्कि आप देखो ना, मैंने टिंकू जिया टाइप के गाने भी गाए, कजराहे भी गाया है, जश्न इश्क का भी गाना गाया है, राधा नमरा, इस तरह के भी गाने गाए हैं, गलत बात है, इस तरह के भी गाने। तो बस तो आपने इतने डिफरेंट टाइप्स के गाने आप गाए, तो फिर हैव यू एवर थॉट अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग विद लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स पुटिंग टुगेदर? क्योंकि आप बहुत करते हैं, मुझे पता है कि फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था आपको लाइव शो में यहाँ पे बे एरिया में, आई हैव सीन दैट। पर आपका क्या प्लानिंग क्या है, आप गानों को लेकर और किस हॉराइजन पे जाना चाहते हैं? मेरा ना सोच बहुत चलता रहता है, मैं ना बहुत सोचता हूँ म्यूज़िक के बारे में कि अपने म्यूज़िक को और क्या करूँ उसमें, क्या ऐड ऑन करूँ, क्या नयापन करूँ, क्या अपनी वॉइस के साथ एक्सपेरिमेंट करूँ, क्या अपनी टेक्सचर के साथ में मैं थोड़ा डिफरेंट कैसे साउंड करूँ। तो अगर आप देखेंगे तो कि अभी जितने भी गाने मेरे रिलीज़ हुए हैं, मैं इंडिपेंडेंट गाने हर हफ्ते कोई ना कोई गाना रिलीज़ होता है, वो गाना एवरी वीक। तो आप देखेंगे मेरी वॉइस में अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग, अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोजिशन मेरा टेक्सचर मैं बहुत डिफरेंट करता रहता हूँ, तो जिससे मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है। लोगों को थॉट आया कि योर साउंड इज सो फ्रेश, और क्योंकि क्या होता है कि कुछ सालों के बाद आपको इवॉल्व करना चाहिए अपना, तो मैं बहुत थॉट्स चलता रहता मेरा कुछ ना कुछ, सबको सुनता हूँ मैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको सुनता हूँ पूरा, और मैं उसमें से भी सोचता हूँ इसने ये कैसे किया होगा, उसने ये कैसे किया होगा, थॉट चलता रहता है। एंड फिर उसमें से आप अपना रास्ता निकालते हो कि मैं क्या करूँ, ऐसा तो मेरा ये सब चलता रहता है। अच्छा, ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके इतने अच्छे-अच्छे गाने हैं, मैं तो कुछ चुन नहीं सकती उनमें से। पर अगर आपको मैं पूछूँ कि एक वो गाना जो आप चाहते हो कि आपका पहचान बन जाए, वो कौन-सा होगा? जी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मेरी पहचान बन जाए मतलब पहचान, ऐसे बहुत सारे गाने हैं कि जो लोग कहते हैं कि ना मेरा नाम आता है, तो वो गाने की बात करें। लाइक जश्न बहारात कैसे है, अर्ज़ियाँ कैसे हैं, एक दिन गाना कैसे है, श्रीवल्ली गाना कैसे है, अखाड़ा नखाड़ा कैसे है, हुई हकीकत कैसे है। These are the all songs कि जब मेरा नाम आता है,
तो ये गाने ऑटोमेटिकली चलने लगते हैं। दैट्स अमेजिंग। टाइम ज़्यादा नहीं है, पर ये मैं पूछना चाहूँगी कि अगर आपको बोला जाए कि आप सिंगर नहीं बन सकते, तो फिर व्हाट वुड हैव बीन योर अदर चॉइस? आप क्या करना चाहते थे? मैं अगर सिंगर नहीं बनता तो हो सकता है मैं क्रिकेटर बनता। हाँ, क्रिकेट का बड़ा शौक है मुझे, स्पोर्ट्स का मुझे शौक है। अगर मैं सिंगर नहीं बनता तो शायद कोई शायद मैं कवि बन जाता, लिरिक्स राइटर बन जाता या कंपोज़र बन जाता। बट अगर म्यूज़िक से हट के अगर बोले तो मैं शायद हो सकता है मैं क्रिकेटर बन जाता। आजकल के बच्चों के लिए कुछ बताएँ जो यहाँ पे है, देश से इतना ज़्यादा दूर, फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं कि म्यूज़िक के हॉराइज़न में कुछ करे विद द इंडियन सॉन्ग्स, उसके लिए उन लोगों के लिए आप कुछ ये बताएँ? अभी ना जितने भी ना नए टैलेंट आ रहे हैं वो सब बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं और सबको पता है कि क्या करना है। बट आई थिंक ना ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉर्टकट किसी भी काम में नहीं होता। तो जो भी काम करें पूरे पैशन के साथ करें, क्योंकि मेरा पैशन ऑलवेज़ अपने काम के लिए बना हुआ है, बना रहेगा, बना हुआ था। सो यही एक सफलता की होती है और बाकी आपकी किस्मत होती है, आपको कहाँ लेके जाती है, जहाँ लेके जाती है आप चलते जाओ और बस फ्लो के साथ बहते जाओ। आप ऐसे ही चलते रहिए, ऐसे ही बनते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज़ रिमी फ्रॉम रेडियो ज़िंदगी साइनिंग ऑफ, एंड यू आर लिसनिंग टू जावेद आमिर। थैंक यू सो मच।